कल के दिन जो खबर आई थी कि जॉर्डन में अमेरिका का जो बेस है उसके ऊपर हमला ड्रोन अटैक हुआ था जिसमें 3 अमेरिका के सिपाही मारे गए थे। तो उसमें अपडेट आई है आज के दिन, और अपडेट में पता ये लग रहा है कि ये ड्रोन का जो हमला था, हो सकता है कि अमेरिका इसमें कन्फ्यूज़न की स्थिति में था उस समय, क्योंकि अमेरिका का जो ड्रोन अमेरिका के बेस से निकला था वो भी ड्रोन इसी समय उड़ रहा था आसमान में, और जो एनिमी ड्रोन था यानी जो दुश्मनों ने छोड़ा था ड्रोन अमेरिका के बेस के ऊपर, वो भी इसी समय बराबर की हाइट में उड़ रहे थे। दोनों ड्रोन, अमेरिका के जो अपना ड्रोन है और जो दुश्मन का ड्रोन है, दोनों बराबर हाइट में उड़ रहे थे। तो अमेरिका को लग रहा था कि हो सकता है कि जो एनिमी ड्रोन है ये हमारा ड्रोन होगा। तो इस वजह से अमेरिका का जो बेस में जो उसने डिफेंस वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया इस ड्रोन के ऊपर, यानी इस ड्रोन को उसने ख़त्म करने की कोशिश नहीं की। तो इसी कारण एनिमी का जो ड्रोन है वो आसानी से वो बेस के ऊपर वो अटैक करने में वो सक्सेसफुल हो गया, और 3 अमेरिका के सर्विस मेंबर की मौत हो गई और 34 घायल हो रखे। अभी तक अमेरिका के जो व्हाइट हाउस के स्पोक पर्सन है जॉन किर्बी, उन्होंने अभी तक इसको स्पष्ट नहीं कहा है। उन्होंने कहा भी इसकी जांच चल रही है और जांच के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। लेकिन व्हाइट हाउस के जो स्पोक पर्सन किर्बी, वो आगे कहते हैं कि हम ईरान से लड़ाई नहीं चाहते हैं, क्योंकि ईरान यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जितने भी ये प्रॉक्सी ग्रुप्स यहाँ पर बिछ रखे मिडिल ईस्ट में, उनको बढ़ावा देने का काम ईरान करता है। और ये जो कल अटैक हुआ था अमेरिका के ऊपर, ये इस्लामिक रेजिस्टेंस ने किया था, जो कि एक ईरान बैक ग्रुप है। तो ईरान के द्वारा ही ये संचालित किया जा रहा है ग्रुप। तो इस समय अमेरिका सरकार ये सोच रही है कि क्या उसको ईरान के ऊपर स्ट्राइक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जो किर्बी है वो इसी को लेके कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ लड़ाई नहीं चाहते, क्योंकि अगर ईरान के साथ लड़ाई हो जाएगी तो फिर ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा एस्केलेशन हो जाएगा। लेकिन किर्बी ये भी कहते हैं कि जो ग्रुप्स जिन्होंने हमारे बेस में उन्होंने निशाना बनाया हमको, तो उनको हम छोड़ेंगे नहीं। अब वो आखिरकार अमेरिका क्या करेगा वो अब आने वाले दिन में देखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ पक्का है कि अमेरिका के जितने भी बेसेस मिडिल ईस्ट में, चाहे वो इराक में हो, सीरिया में हो या फिर जॉर्डन में हो, जब से गाजा की लड़ाई शुरू हुई है तब से हर दिन अमेरिका के बेसेस के ऊपर हमला हो रहा है। अभी तक अमेरिका के जो बेसेस है उनमें, क्योंकि डिफेंस काफ़ी अच्छी तरीके से कर रखा है उन्होंने, जितने भी ड्रोन मिसाइल ये आती है उनको अमेरिका इंटरसेप्ट कर देता है। लेकिन कल का जो अटैक था उसमें पहली बार अमेरिका के सिपाही मारे गए थे जब से लड़ाई गाजा में शुरू हुई है। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन है नसीर कनानी, उन्होंने कहा है कि जो हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हमने ही ये अटैक कराया, ये गलत है, इसमें कोई बेस नहीं है, ये उन्होंने कहा है। और साथ में उन्होंने ये कहा है कि जो ये प्रॉक्सी ग्रुप्स ने हमला किया है कल के दिन अमेरिका के ऊपर, इसको हम कंट्रोल नहीं करते, ये प्रॉक्सी ग्रुप अपना काम करते हैं और हम इनके काम में दखल नहीं देते, ये इनका कहना है। इसराइल के कुछ मिनिस्टर आज कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे, और इस कॉन्फ्रेंस में 11 कैबिनेट मिनिस्टर शामिल हुए थे, 15 मेंबर ऑफ कैनेसेट शामिल हुए थे। ज़्यादातर उनमें से लिकुड पार्टी से इनका संबंध था। और इसमें फार राइट कॉन्फ्रेंस थी जिसमें इतामिर बिन कबीर, जो कि बहुत फार राइट मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि गाजा में हमको लड़ाई ख़त्म होने के बाद गाजा में इजराइल नागरिकों को भेजना पड़ेगा, वहाँ पर सेटलमेंट बसाना पड़ेगा वहाँ जूइश लोगों को, ये इन्होंने कहा है। और इनका ये जो स्टेटमेंट आया है, तो इसका स्टेटमेंट ये पहले भी ऐसे तरह के स्टेटमेंट देते आए, लेकिन जो इजराइल गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो ऐसी नहीं है। इजराइल गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी निकाली है उसने ये कहा है कि जब गाजा में लड़ाई ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद गाजा में सैनिकों को लगाया जाएगा, इजराइल के सैनिक वहाँ पर सिक्योरिटी रीज़न के कारण लगाए जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का जो सेटलमेंट है उसको नहीं बसा जाएगा, ये नेतन्याहू ने कहा था। तो ये आज के दिन जो कॉन्फ्रेंस हुई है, तो कॉन्फ्रेंस में क्योंकि इतने सारे कैबिनेट मिनिस्टर शामिल हुए थे और इतने मेंबर ऑफ कनेसेट, मेंबर जो पार्लियामेंट के 15 मेंबर शामिल हुए थे, तो ये एक बताता है कि जो इस समय गवर्नमेंट है, इजराइल की गवर्नमेंट, वो कितनी फार राइट बन चुकी है, जिसमें ज़्यादातर जो कैबिनेट के मेंबर है वो फार राइट विचारधारा के हो चुके हैं। तो अमेरिका के जो स्पोक पर्सन है किर्बी, उन्होंने कहा है कि जो आज कॉन्फ्रेंस में बात की गई है वो बात नहीं करनी चाहिए थी, वो इरिस्पॉन्सिबल बात की गई थी जो भी नेताओं ने भाषण दिया। और अमेरिका की गवर्नमेंट का भी ये कहना है कि लड़ाई ख़त्म होने के बाद जो गाजा में किसी भी प्रकार से जूइश सेटलमेंट वहाँ पर ना बसा जाए। साथ में अमेरिका गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि जो गाजा में लड़ाई ख़त्म होने के बाद जो गवर्नमेंट बननी चाहिए वो फ़िलिस्तीन लोगों की ही बननी चाहिए। यूएन एड एजेंसी फ़िलिस्तीन रेफ्यूजी की UNRWA, इसने वार्निंग दी है आज के दिन कि अगर अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न देश इसको अगर फंडिंग ना करे तो फरवरी के बाद ये जो एजेंसी है काम करना बंद कर देगी।
अभी इसराइल ने एक इंटेलिजेंस डोजियर निकाला था जिसमें उसने बात कही थी रिपोर्ट में कि उनरुआ से जुड़े हुए 13 लोगों ने हमास के साथ मिलकर 7 अक्टूबर के दिन अटैक में वो शामिल हुए थे और इसराइल के ऊपर ही अटैक हुआ था। तो ये रिपोर्ट आने के बाद उनरुआ ने इन 13 लोगों को सस्पेंड कर दिया था और उनरुआ ने इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी थी। लेकिन अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न देशों ने उनरुआ के ऊपर कार्रवाई करके उनरुआ की जितना भी पैसा उनरुआ को पास जाता था उस पैसे को भेजने से मना कर दिया। तो इसी को लेकर ही स्टेटमेंट आज उनरुआ ने जारी किया है। तो उनरुआ एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है जो गाजा में इस समय जितना भी हेल्प हो पा रही है लोगों को, उस हेल्प में जो सबसे बड़ा योगदान है वो उनरुआ की तरफ से हो रहा है। उनरुआ ही जो सप्लाई से वो गाजा के लोगों तक पहुंचा रही है। उनरुआ ही के जो हॉस्पिटल यहाँ पर चल रहे और तरह तरह की जो भी सप्लाईज गाजा में और दूसरी तरह की जो भी हेल्प हो पा रही है गाजा के लोगों के लिए वो उनरुआ से ही द्वारा हो पा रही है। तो अगर उनरुआ के पास पैसा नहीं आ पाएगा फिर उनरुआ इन लोगों की मदद कैसे कर पाएगी, ये एक सवाल उठता है। और एक चैरिटी है एक्शन एड नाम की, उसने भी कहा है कि अगर उनरुआ की फंडिंग को बंद कर दिया जाएगा तो ये डेथ सेंटेंस होगा गाजा की पॉपुलेशन के लिए। कतर के जो पीएम है उन्होंने कहा कि प्रोग्रेस हो रही है और प्रोग्रेस इसराइल और हमास के बीच जो डील कराने के ऊपर ये प्रोग्रेस हो रही है। और कल के दिन खबर आई थी कि इसराइल, इजिप्ट, कतर और अमेरिका के जो इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं उन्होंने पेरिस में मीटिंग रखी थी जिसमें एक वो डील करने की उनकी में सहमति बनी है। तो ये डील में अमेरिका के जो CIA डायरेक्टर है विलियम बंस, उन्होंने इसको पेश किया है इस डील को और इसके तहत 2 महीने के लिए लड़ाई को रोका जाना है और बदले में हमास जितने भी हॉस्टेजेस उसके पास है उनको छोड़ देगा। तो अभी तक इसको हमास को पास भेजा नहीं गया है। अभी कतर के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं इसको जल्दी हमास के पास इस एग्रीमेंट को भेजूंगा और हमास के पास जाएगा। तो हमास की जो पॉलिसी है उसने ये कह रखा है कि वो कोई भी एग्रीमेंट तभी करेगा जब परमानेंट सीज़फायर होगी गाजा में। तो देखना ये कि हमास क्या पोजीशन यहाँ पर अपनाता है। जॉन किर्बी जो अमेरिका के स्पोक पर्सन है उन्होंने कहा कि एक जो डील है ये राइट डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन उन्होंने ये भी एक चेतावनी दी है कि इसमें ज़्यादा विश्वास करना, इससे ज़्यादा उम्मीद लगाना ठीक नहीं होगा क्योंकि हो सकता है कि अभी काफ़ी टाइम लग सकता है, ये उनका कहना है।